सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। संसद में जिस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस पर डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लग रहे हैं, वहीं इसी बीच राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उनके द्वारा धक्का मुक्की करने के बाद एक सांसद के घायल होने और दूसरे सांसद के चोटें लगने का मामला भी लगातार उठ रहा है और मामला दर्ज करवाया गया है। उसी को लेकर आज ऊना में भाजपा ने जो है वो रोष रैली, एक प्रदर्शन जो है, धरना जो है जहां रखा है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बलवीर चौधरी जी। उनसे जानते हैं कि आज क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार से जो है वो इस प्रदर्शन को आगे कर रहे हैं। बलवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेरा तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपने नाम के आगे भ्रमजाल पार्टी कांग्रेस पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई, तब से लेकर के भ्रमजाल फैला करके दुनिया को, लोगों को, देश के वोटर को भ्रम में डाल करके वो विघटन करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि चुनावों के दौरान भी कांग्रेस ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश का संविधान खत्म कर देंगे। दूसरा कहा गया कि अगर संविधान भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस देश में फिर इसके बाद वोट ही कभी नहीं पड़ेंगे। ऐसे भ्रमजाल बता करके कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में काम किया है। उसी तरह उन्होंने पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जी ने बात रखी संविधान पर चर्चा करते हुए, फिर उसके बाद अमित शाह जी ने बात रखी, तो कांग्रेस के पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार जब अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया उसकी चर्चा की, तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये अपमान श्री अमित शाह जी ने किया है, अम्बेडकर जी के नाम बार बार लेकर के। इस बात को लेकर के उन्होंने भ्रमजाल फैलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी उसी बात को लेकर के आम जनता के बीच ये धरने प्रदर्शन कर रही है कि और जनता को अवगत भी करवा रही है कि असल में अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है, और एक बार नहीं अनेकों बार। सत्ता में आने से पहले ही जब संविधान बना 1946 में, संविधान की कमेटी बनी जिसमें 299 मेंबर थे, अम्बेडकर जी का नाम नहीं था, उनको मेंबर नहीं बनाया गया था। महात्मा गांधी के प्रयास से उनको मेंबर बनाया। जब पश्चिमी बंगाल के एक मेंबर ने रिजाइन दिया था बीमार होने के नाते, तब जाकर के वो मेंबर बने। उसके बाद आज़ादी के 43 वर्षों बाद अम्बेडकर जी को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों द्वारा दिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए, इंदिरा गांधी ने अपने लिए पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर लिए थे। कांग्रेस पार्टी में एक ही ऐसा परिवार है जो अपने लिए सारी बातें, अपने लिए इस देश की बेशकीमती ज़मीनें रिजर्व करवाता रहा है। बलवीर जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं, मामला दर्ज करवाया है संसद में, गुंडागर्दी और मारपीट की बात की जा रही है, उस पर मेरा तो कहना है कि उनकी संसद मेंबरशिप, संसद सदस्य हैं, मेंबरशिप ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक वरिष्ठ संसद के ऊपर हाथ उठाया है। आज का प्रदर्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, मुख्य रूप से क्या? मुख्य रूप से तो हम यही कहते हैं कि जनता को अवगत करवा रहे हैं कि असल में अपमान कांग्रेस पार्टी ही अम्बेडकर जी का कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपमान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा था आम जनमानस के लिए, उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। ये थे हमारे साथ बलवीर चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने धक्का मुक्की की, सांसद को घायल किया और इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, संसद सदस्यता जानी चाहिए। इसलिए भाजपा जो है जनता के बीच जाकर के प्रदर्शन कर रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लकी के साथ राजीव भनोट।